Jai Hind friends, let's start. The object of Butler Committee of 1927 was to बटलर कमीशन। तो बटलर कमीशन को एक और नाम है इंडियन स्टेट्स कमिटी। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट था इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। इस कमिटी ने एडवाइस दी थी कि वाइस रॉय रिप्रेजेंट करेगा क्राउन को एंड डील विथ ऑल प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। और ब्रिटिश पैरामाउंट सी, ठीक है, पैरामाउंट सी प्रिजर्व करेगी किसको? प्रिंसली स्टेट को। अभी ये पैरामाउंट सी क्या होता है? पैरामाउंट सी मतलब सुपर पावर या फिर सुप्रीम अथॉरिटी। ओके। और बटलर कमिटी ने एक और कहा था कि जो स्टेट्स है, ठीक है, दे शुड नॉट बी ट्रांसफर विदाउट, जो स्टेट के प्रिंस रहते हैं ना उनके एग्रीमेंट, विदाउट देयर एग्रीमेंट। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सी समटाइम इन न्यूज इधर विद रेफरेंस टू। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ये रिलेटेड है डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है। अभी ये ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा ध्यान से देखते। परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू सेट अप दियर कैंपस इन आवर कंट्री। ठीक है। तो देखो, एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डैकिन। इसने कैंपस बनाया है कहाँ पे? मतलब कैंपस इज ऑन गोइंग, प्रोसेस चल रही है इनकी। कहाँ पे कैंपस बनाने वाले हैं? गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है। ये मैं रिसेंट डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूएन। इंटरनेशनल पैनल ऑन फसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑफ वाला ट्रैप दोनों भी जगह पर है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। ये जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है, ये कौन हेल्ड करता है? ये हेल्ड कर बाय यूएसए। ओके। और ये जो, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, ये ऑर्गन है। देखो, ये जो ऑर्गन है ना, 2016 में, सॉरी 2006 में इसका इंट्रोड्यूस, मतलब ये इनफोर्स में आई थी। और 18 कंट्रीज इसके मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ, इंडिया इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑन फसाइल मटेरियल। और इनका मेन एम है नॉन प्लोरिफिकेशन एंड आर्म कंट्रोल। ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम कौन ज्वाइन कर सकता है? देखो, रेसिडेंस, इंडियन सिटीजन्स ओनली। देखो, इंडियन सिटीजन्स कर सकते हैं, साथ ही साथ जो एनआरए रहते हैं ना, एनआरआई, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी एज तो हम सबको पता है, 18 से लेके 70 तक। तो ये गलत है। अभी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइंड द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2004 में नोटिफिकेशन आई थी इन्हें। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी ये देखो, ये जो डी स्टेटमेंट है ना, तो डी स्टेटमेंट में ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड दोज ऑफ आर्म फोर्सेस ज्वाइनिंग द सर्विस ऑन द डे आफ्टर 1 अप्रैल 2004। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट है, यहाँ पे इंक्लूड करना ही है। तो यहाँ पे इतना छोटा सा ट्रैप था। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता। देखो, तीस्ता रिवर ये ब्रह्मपुत्र रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले।
ठीक है, अभी देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या नया चीज मिलेगी हमको। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। ठीक है, देखते हैं। सेम एज सोर्स, सेम सोर्स बोल रही है। तो रिवर तीस्ता ओरिजिनेट होती है पाउंड्री ग्लेशियर पे। ठीक है, पाउंड्री ग्लेशियर। और ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? तो वो होती है आंगसी ग्लेशियर, जो कि माउंट कैलाश के नजदीक है। तो ये तो गलत होगा। रिवर रणगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो ये स्टेटमेंट सही है। रिवर तीस्ता फ्लोज टू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये गलत है। ये वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में फ्लो होती है, मतलब इंडिया में भी होती है फ्लो। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस से रिलेटेड है। ओके, इन ट्रॉपिक इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस sorry, in tropical region Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmit dengue. सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीजेस इज पॉसिबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जीका वायरस, डेंगू वायरस, साथ ही साथ चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, ये सभी होते हैं एडस ईडस मॉस्किटो की जो स्पीसीज है ना, उससे वजह से होते हैं ये डिसीजेस। ठीक है, एक चीज याद रखना, जीका वायरस जो है इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब। ठीक है, मैंडेटरी बोल रही है। एग मार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशू बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बाय द। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अभी देखो, मैंडेटरी वर्ड यहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंडेटरी वर्ड एक ट्रैप वर्ड रहता है और यहाँ पे 90% तो गलत होता है। बट यहाँ पे ये ह्यूमन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमोटिव जो टायर्स और ट्यूब की क्वालिटी है ना, वो उसका जो स्टैंडर्ड है एज पर BIS, ओके, ये जो देता है ना, उससे डिपेंड होना चाहिए। मतलब ये क्या कह, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये पूरे मतलब सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इन शॉर्ट बताना है तो सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। एग मार्क जो है ना, वो उनका मेन रोल होता है सर्टिफिकेशन का। ठीक है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल होता है, उनका काम क्या रहता है, फूड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले समझ लेते हैं। FAO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इनका डिपार्टमेंट कौन सा होता है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, और एक चीज को याद रखना, अभी फसाई फसाई मिनिस्ट्री ऑफ, ये फसाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत ये बनी हुई बॉडी है। और इनका काम क्या रहता है? इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, और FAO का काम क्या है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी BIS के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। BIS भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट एक्ट 1986 में बनी है ये। और ये मैंडेटरी देती है डायरेक्शन किन किन सेक्टर को? तो स्टील, फिर फूड, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर काम करती है।
साथ ही साथ BIS पब्लिश करती है एंड फॉर्मुलेट भी करती है। क्या क्या फॉर्मुलेट करती है? तो नेशनल बिल्डिंग कोड इन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following animal cannot be hunted by any person except under some provision provided by law? तो देखो ये काफी टफ क्वेश्चन है, बट इसका आंसर है घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी ना थोड़ा इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो शेड्यूल रहते हैं ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, पहले समझते हैं कि ये शेड्यूल होते क्या क्या है और कौन से शेड्यूल में क्या क्या आता है। ठीक है। तो शेड्यूल 1 एंड 2 में आते हैं, मतलब जो एनिमल शेड्यूल 1 और 2 में होते हैं तो उनको दे प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ठीक है। शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। शेड्यूल 3 एंड 4 में आते हैं प्रोटेक्टेड स्पीसीज। और यहाँ पे जो पेनल्टी रहती है ना, वो शेड्यूल 1 और 2 में जितनी पेनल्टी रहती है उससे कम रहती है। ठीक है। शेड्यूल 5 में क्या रहते हैं? तो यहाँ पे जो एनिमल्स है ना, दोज एनिमल यू कैन हंट। ओके, कैन हंट। और शेड्यूल 6 में आते हैं क्या 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 आता है? अभी ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल 6 है। इसमें ना प्लांट्स है, बट दोज प्लांट्स आर प्रोहेबिटेटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। ठीक है। तो शेड्यूल 6 याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर। शेड्यूल 6 में क्या है? वो प्लांट है जिसकी आप क्या कर सकते हैं, जो आपको कल्टीवेशन करने के लिए मनाही है, वो प्लांट्स किस में आते हैं? शेड्यूल 6 में आते हैं। ठीक है। अभी घड़ियाल, देखो घड़ियाल है एक क्रिटिकल आयुसीएन। आयुसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकल इंडेंजर। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये चंबल, फिर गिरवा, गिरवा यूपी में है, सोन रिवर की यहाँ पे जो बिहार में है, रामगंगा, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी उत्तराखंड में है, और घाघरा रिवर की यहाँ पे हमें घड़ियाल देखने को मिलते हैं। बट प्राइमरीली घड़ियाल जो फ्रेश वाटर है ना, मतलब ये एक्चुअली घड़ियाल एक क्रोकोडाइल का टाइप है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। मोर प्राइमरीली ये चंबल रिवर में मिलते हैं, बट बाकी के जगह पे जो जो है ना, गिरवा, सोन, फिर रामगंगा एंड घाघरा, यहीं पे भी मिलते हैं। ठीक है। अभी इंडियन वाइल्ड एस क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर इनका आयुसीएन क्या स्टेटस है? तो ये नियर थ्रेट है, नियर थ्रेट। और ये ओनली फाउंड, देखो एक्सेप्शनल वाले ओनली याद रखना है हमें, ओनली फाउंड इन रन ऑफ कच्छ। अभी वाइल्ड बफेलो के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। वाइल्ड बफेलो तो मेनली ये डेजर्ट, फिर ग्रासलैंड एरिया में, रिवर वैली, स्वैम्प वाले एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 33। विच What are the advantages of implementing the National Agricultural Market Scheme? It is a pan-India electronic trending portal for agricultural commodities. It provides the farmer access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their product. ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम वाला प्रोजेक्ट के बारे में हमें ये बता रहे हैं, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। अभी जो स्टेटमेंट 2 है ना, क्या बता रहे हैं? ये प्रोवाइड करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव है इनका, और नेशन वाइड मार्केटिंग करेंगे और अच्छी क्वालिटी के लिए प्राइस भी अच्छे देंगे। तो ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
और ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बनाएंगे, मतलब ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, फार्मर के इनकम डबल करने के लिए ये मदद करेंगे। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस, देखो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, तो इट it reiterate India's commitment to the Doha Development Agreement and TRIPS Agreement. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for regulating intellectual property rights in India. तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है, ये लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन पे, और इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी ऑफ रेगुलेटिंग है ना इंडिया की। अभी इसका एक्चुअली रीनेम किया है इस डिपार्टमेंट का। तो ये रीनेम क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। इसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 36, which of the following statement are true of fundamental duties of Indian citizen? So they are correlate, correlative to legal duties. A legislative process has been provided to enforce these duties. Legislative process। ठीक है, देखो दोस्तों, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगल ड्यूटीज नहीं है, एक्चुअली ये मोरल ड्यूटीज है, एंड दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में जब 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब हमने 10 एफडीज ऐड किए थे। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, तब एक और ऐड किया था, इसलिए हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से बोरो किया था। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी ने ये सजेस्ट किए थे। अभी नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, देखो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलके 1876 में फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन थे। मतलब थर्ड तो सही है, ऑप्शन ए गया, अभी बचे बाकी के देखते हैं। अभी चेट्टी इन्होंने फाउंड किया था, देखो एक मिनट, गुल इन्होंने फाउंड किया है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा के कौन है? तो महाजन सभा के फाउंडर है, देखो ये मद्रास महाजन सभा 1884 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसके फाउंडर है एम वी राघवनाचार्य, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, फिर रामास्वामी मुदलियार एंड पी आनंद चिरुल। ओके, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो सेकंड तो गलत है, मतलब ये गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये राधाकांत देव जो है, इन्होंने फर्स्ट 1861 में, सॉरी 1851 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट, देखो प्रियम्बल में कौन सी चीज मेंशन नहीं है, ये हमें पूछ रहे हैं ये। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स ये मेंशन है, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। ठीक है, with reference to Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, consider the following statement। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The first was held in India 2006 on the theme of emerging urban form, policy, response and governance structure।
India hosts all the annual ministerial conference in the partnership with ADB, APEC and ASEP. ऑल द इंडिया ही होस्ट करता है, ये तो गलत है। ठीक है। और देखो ये थीम बता रहे हैं 2006 का, देखो क्वेश्चन है 2017 का, पूछ रहे हैं 2006 में क्या है, इतना देखो एग्जामिनर ने यही हिंट दी है, ये गलत होता है। देखो हमेशा ये 2006 या फिर जो प्रेजेंट ईयर है ना उससे 10 साल पुराना या फिर 5 साल पुराना जो थीम या फिर कुछ भी फर्स्ट सबमिट हुआ है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। ठीक है। ये जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना, ये बाय एनुअल समिट है, बाय एनुअल summit. Okay. With reference to Quality Council of India QCI, consider the following statement. QCI was set up jointly by Government of India and Indian industry. Chairman of QCI appointed by the Prime Minister on the recommendation of Industry of Government. अभी देखो आए तो दोनों साथ में आएंगे, नहीं आए तो दोनों भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है। इसके आंसर है 1 एंड 2, दोनों भी स्टेटमेंट सही है। क्यूसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी ये क्यूसीआई के ना 3 एसोसिएशन है, वो हमारे लिए काम में आएंगे बाद में, तो याद रखना। एसोसिएशन, एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 3 एसोसिएशन याद रखना क्यूसीआई से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी इन इंडिया? स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बैंकिंग यूनिट्स। स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस सही है। टू क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सही बात है। टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। क्यों अर्बन एरिया में रूरल, अर्बन एरिया में यूथ नहीं है क्या? क्या इनके पास सिर्फ अर्बन एरिया वाले यूथ के पास जॉब है? हर हर यूथ जो अर्बन में है वो क्या जॉब लेके घूम रहा है क्या? नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सिर्फ पर्टिकुलरली इन रूरल रूरल एरिया, इसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। ठीक है। डेमोक्रेसी superior virtue lies in the which of the following? Okay. Democracy superior virtue lies in the fact that it called into activity. देखो डेमोक्रेसी ordinary men and women, strengthening executive leadership, superior individuals, superior individuals, band of dedicated party workers। देखो इसमें सबसे सबसे एक्यूरेट कौन सा लग रहा है? डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, सब लोग आते हैं इसमें, ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन, ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो दोस्तों ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, देखो सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते और सब कुछ आपको एग्जामिनेशन में याद भी नहीं आने वाला। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको थिंकिंग प्रोसेस कैसे करते हैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं 43 को वाला। Which of the following is the most likely consequence of implementing the UPI? Direct transfer of subsidy to poor people will become very effective. FDI inflow will drastically increase. Digital currency will totally replace the physical currency about 2 decade। अभी 2025 चल रहा है, अभी भी हम फिजिकल करेंसी यूज कर रहे हैं यार, ये तो गलत है। हाँ। ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये भी गलत है। वेरी इफेक्टिवली, देखो ये एग्जेक्टिव प्रेमी है एग्जामिनर ना, इस तरह से ये भी गलत है। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। और ये यूपीआई ना डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई ने डेवलप किया है। और ये इनका क्या एम है? फैसिलिटिंग इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द टर्म इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल, ये सेम टाइम, अभी देखो ये उस टाइम का 2017 का करंट अफेयर था। ठीक है। अभी ये ना
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन वैसे भी हमसे नहीं होगा क्योंकि 2025 में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सिर्फ यहाँ से नोट ये लेना है कि जो टर्म्स इन न्यूज है ना 2024-25 में जो भी टर्म्स इन न्यूज थे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ सकते हैं। 47 का क्वेश्चन देखो अभी। इन द कंटेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया इन द कंटेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी? Rights are correlative with duties. Rights are personal and hence independent of society. Right independence of society and duties. भाई कुछ भी क्या, rights not duty, rights not duties are important for the advancement for the personality of citizen. ड्यूटी कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है और यहाँ पे बोलते ड्यूटी राइट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, भाई ये गलत है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, okay, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often see in the news? ठीक है, यूज इन द इमीडिएट फ्यूचर। हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा है, टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्विक। ठीक है, देखो मैंने इसके पहले भी कहा था जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रहेंगे उसके क्या रहते हैं, ऑल ऑफ द अबोव, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबोव रहते हैं। अभी देखो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज, भी इमीडिएट फ्यूचर में बता रहे हैं यूज हो सकता है, कैन बी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्केट फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस। भी देखो एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में नहीं बताया, वेरियस बताया इन लोगों ने, क्रॉप प्लांट, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी बता रहे। द टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप। मतलब क्या, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब क्या, फूड सिक्योरिटी होगी, ये तो वेलफेयर का है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट कैन बी पॉसिबिलिटीज यूज टू डिसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेटेड इन द क्रॉप। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये तीनों भी स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किस में रिफ्लेक्ट है भाई, ये रिफ्लेक्ट है प्रियम्बल में, इसलिए तो प्रियम्बल को क्या कहते हैं, बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। ठीक है, अब डीपीएसपी को क्या कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा था, नोवेल फीचर्स। ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ क्वेश्चन है। क्या कहा था उन्होंने, इफ यू ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम कोहिमा से लेके कोटायाम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन? ठीक है, टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन स्किप करना ही बेटर रहता है। आंसर ऑप्शन बी है। अभी वो देखो वो कौन से स्टेट से, वो ये भी अभी ये क्या क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो कौन से स्टेट से, वो क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थ्रू, सेलेक्ट द करेक्ट। पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करता है, एडजर्नमेंट मूवमेंट मोशन, क्वेश्चन आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी इसको ना थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। एडजर्नमेंट मूवमेंट मोशन, सॉरी, एडजर्न एडजर्नमेंट मोशन, ये जो मैटर्स होते हैं ना, मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस रेज होते हैं इस दरम्यान। क्वेश्चन आर्स, ये मेंशन है रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट आर कौन सा होता है सेशन का, क्वेश्चन आर होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अभी देखो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है स्टार क्वेश्चन जहाँ पे ओरल आंसर, ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल आंसर मिल जाते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन हुआ। फिर अनस्टार क्वेश्चन, यहाँ पे रिटर्न आंसर होते हैं, अभी रिटर्न आंसर होते हैं तो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब
कुछ तो नोटिस देनी पड़ेगी क्वेश्चन पूछने से पहले, तो 10 दिन मिनिमम या फिर लेस देन 10 डे नोटिस देनी पड़ती है, और इसका आंसर ओरली देते हैं। ठीक है, ओरली आंसर देते हैं। अभी देखो क्वेश्चन आर पूछा है, तो 0 आर के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। 0 आर, अभी 0 आर आपको कोई रूल बुक में किधर मेंशन हुआ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो एमपी रहते हैं ना, कैन रेज मैटर्स क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रायर परमिशन। और ये कब होता है? क्वेश्चन आर पहला सेशन, उसके बाद 0 आर होता है सेकंड सेशन, मतलब सेकंड आर होता है सेशन का। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतिया किंगडम? टफ क्वेश्चन रहते हैं देखो ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटुपल्ली। अभी ये मोटुपल्ली जो सी पोर्ट है ना, यहाँ से मार्को पोलो, जो कि वेनेटियन ट्रैवलर है, इसने विजिट किया था काकतिया किंगडम को। ठीक है, तो मार्क पोलो याद रखना, मोटुपल्ली पोर्ट। और कहाँ से आया था ये? वेनेटियन। और किस डायनेस्टी को विजिट किया था इसने? काकटिया। ठीक है, अभी काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर 1923 में आईएनसी मतलब इन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना मोहम्मदन अली। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन कुछ। अभी थर्ड है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ गोलकोंडा। तो ये याद रखना है हमें, मे भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर ने ये हिंट दी है हमें। ओके, नेल्लूरा, नेल्लूरा का नया नाम है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मेडिटेरियन सी 21 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इसका लेबनान और सीरिया। अब ये मैप में आप एक बार देख लो, क्योंकि मैप में आप देखोगे तो ज्यादा आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफ, देखते हैं, प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज। ये तो एम बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, ये तो पॉजिटिव है, बराबर है। इट कोऑर्डिनेट बाय द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी देखते हैं। हमें पता है दो तो हर हालत में सही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये गया। ठीक है, अभी बचा 1 और 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये कोऑर्डिनेट किसके साथ करते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेन और यूनाइटेड नेशन UNCP। ठीक है, ये लॉन्च कब हुई थी? 2007 में। अभी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये 1982 में स्टैब्लिश हुई थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड, नॉट फॉर प्रॉफिट, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। और एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। अभी वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक्चुअली ग्लोबल नेटवर्क है, जो CEOs रहते हैं ना कंपनी के, लीडिंग कंपनीज के, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, with reference to national investment and infrastructure fund, which of the following statement are correct? ये नीति आयोग के ऑर्गन है, एंड इट कार्व्स ऑफ इतना करोड़ प्रेजेंट। देखो यहाँ पे डेटा ट्रैप है, ये कितने 40,000 है, ना कि 4 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 इन्होंने ज्यादा दे दिया था, तो ये गलत है। ये नीति आयोग की ऑर्गन है क्या? नहीं, ये सेटअप अंडर द कैटेगरी ऑफ, देखो ये सेटअप अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
तो सही आंसर ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव करेक्ट। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब क्या है, फाइनेंस रिलेटेड, फंडिंग रिलेटेड होगी। ग्लोबल है, यहाँ पे एशियन इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन एशिया, बाकी क्यों, बाकी कोई नहीं है क्या, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ग्लोबल बताया, ये तो नहीं होगा। कोलैबोरेशन अमंग द मेजर बैंक ऑफ द वर्ल्ड, मेजर, मेजर बैंक है, बाकी बैंक का कुछ भी नहीं बताना, ये तो नहीं है, क्योंकि देखो क्या बताया इन्होंने, ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा। अभी बचे बी और सी, तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक को कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेड, ओके, तो ये वाला सही आंसर है। अभी इसमें ना देखो ये आसियान, आसियान आसियान इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, 68 मेंबर है इसका। अभी देखो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और इसके शेयर का ना ये सीक्वेंस याद रखो, सबसे ज्यादा शेयर जापान, फिर यूएस, चाइना एंड इंडिया। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, इसका क्वेश्चन है आगे। यूएनसीटीएडी, यूएनसीटीएडी 1964, हेडक्वार्टर जेनेवा, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। अभी बचा क्या है, ओईसीडी, तो इतना ही याद रखना है, 1961 में बना है और इंडिया इज नॉट पार्ट, इंडिया नॉट मेंबर। ठीक है, देखो अभी देखो, with reference to the religious history of India, consider the following statement. सौत्र नीतिका एंड सम्युतिका वेयर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, मैंने कहा था जैनिज्म की जगह पे बुद्धिज्म डालेंगे, बुद्धिज्म की जगह पे जैनिज्म डालेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बुद्धिज्म के से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिलोसफी बता रहे हैं, और मैंने आपने हमने इसके पहले भी जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो फिलोसफी बताएंगे वो स्टेटमेंट सही होते हैं, ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये लॉजिक याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फॉर For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filled by anyone reside in India, कोई भी भारत में रहता है वो लोग, अरे भाई कुछ भी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन नहीं भाई, 18+ होने के बाद तो वोटिंग राइट मिलता है। एनी मतलब क्या, बच्चा भी 5 साल का भी ये होगा नहीं। रेसिडेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड, नहीं भाई ये तो गलत है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसके लिए एज क्या चाहिए रहती, 25 years प्लस, ओके। With reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working toward a better urban future, which of the following statement are correct? UN Habitat has mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town and cities to provide adequate shelter for all. देखो यहाँ पे मैंडेटरी है, ऑल है, बट ये लोगों के सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये देखो प्रमोट करना है सोशली एंड इन्वायरमेंटली, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की थीम क्या रहती है ना, ऑप्शन की क्वेश्चन और ऑप्शन में क्या थीम है ना, उस पे ये मैंडेटरी, ऑल, प्रमोट, ये वर्ड्स को ना हमें देखना पड़ता है। इट्स पार्टनर आर ईदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन ओनली, भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिर्फ यही लोग पार्टनर हो सकते हैं, ये तो गलत है। यूनाइट UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Objective, aims, purposes, promote, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 1 and 3 इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय आर स्प्रेड, अब भाई इतना बड़ा हिमालय है और 5 स्टेट में सिर्फ, भाई गलत है, 12 स्टेट से। अभी देखो ये 12 स्टेट कौन से ना, एक बार आप मैप में देख लो, ठीक है। ये स्टेट में वेस्टर्न घाट 6 स्टेट से भाई, 5 नहीं है। वेस्टर्न घाट यहाँ पर, वेस्टर्न घाट यहाँ पे, ईस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ ये
कौन कौन से 6 है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। पुलिकत लेक 2 स्टेट में है। पुलिकत लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। With reference to National Skill Qualification Framework, which of the following statement are correct? Under NSQF, learner can acquire the certification for complete only through formal learning. Outcome expected from the implementation of NSQF is mobility between vocation and general education. ये तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ये तो सही है। देखो, ये थ्रू फॉर्मल लर्निंग नहीं है, इनफॉर्मल लर्निंग भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2016 के पेपर में, जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इस पर ही इंस्पायर होकर बना हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is a standards criteria for measuring oxygen level in blood, computing oxygen level in the forest, assay oxygen level in high altitude region। ये गलत है। pollution assay in aquatic ecosystem, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो रहते हैं, इट इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ है। इसका यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिकम्पोजिशन एंड यूट्रिफिकेशन। ये कंसेप्ट याद रखना, इस पे और क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डायरकी के बारे में पूछा है हमें। डायरकी 1919 जो एक्ट हुआ था, तब प्रोविजन लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था। 1935 एक्ट में ये प्रोविजन से हटा के सेंट्रल लेवल पे शिफ्ट किया था। तो डायरकी क्या होती है? तो ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डिलीगेशन। अब ये 2 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? देखो, 2 सब्जेक्ट पे ना 2020 में शायद क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में या फिर 21 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से थे? एक है रिजर्व, जो कि गवर्नर के पास, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी के पास रहते थे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो कि इंडियन मेंबर्स रहते, इंडियन मिनिस्टर्स है ना, उनके पास रहते थे। अभी ऑब्वियसली ब्रिटिशर के पास कौन से होंगे? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ओके, जस्टिस, ये वाले जो रिजर्व सब्जेक्ट है, ये इनके पास होंगे। और हेल्थ, वेलफेयर, वाटर फैसिलिटी वगैरह वगैरह इनके पास होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आएगा ना, मैं और आपको ज्यादा डिस्कस करूंगा वहां पे। अब स्टेटमेंट ऑप्शन ए को देखते हैं। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इन 2 हाउसेस, इसे बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, 65 क्वेश्चन। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोरिलेशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट pollution is a unique initiative of G20 group of country. CCAC focus on methane, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखो, इन्होंने सिर्फ ओनली नहीं कहा, यहाँ पे फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, और भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है ना, तो ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ साथ थे मेक्सिको, स्वीडन, यूएसए, बांग्लादेश और घाना। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था 2012 में, ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2019 में। हमारे प्यारे भारत ने इसे ज्वाइन किया था। ज्वाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस is an initiative of Department of Personnel and Training, Government of India. National Career Service has been launched is mission mode to improve the employment opportunity to uneducated youth of country। भाई,
अनएजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है, ये तो गलत है। और ये ऑफ वाला ट्रैक यहीं पे भी लगता है, ये भी गलत है। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्कीम फॉर शेड्यूल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस असेट? यस फॉर ए, अभी ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन ओशन डाइपोल sometimes seen in news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement are correct? ठीक है, IOD phenomena is characterized by the difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। नहीं दोस्तों, ये ईस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन है, देखो। ठीक है, इंडियन पैसिफिक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये इन्फ्लुएंस करता है क्या, अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी ना याद रखना, ठीक है। तीन कंडीशन होते हैं नॉर्मल, एक होता है ला नीना और एक होता है अल नीना वाला। ठीक है, तो अल नीना का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आईओडी में, मतलब क्या होगा, मानसून पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ला नीना का ऑन आई इंडियन ओशन डाइपोल, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मानसून एज वेल। ठीक है, ये दो कंसेप्ट याद रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, घड़ियाल, अभी हमने डिस्कस किया था घड़ियाल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन चेम्बल रिवर प्राइमरीली, और बाकी वो घाघरा, सोन रिवर वगैरह वगैरह में प्राइमरीली मिलते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। पुलिकत लेक तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। दीपोर बिल ये आसाम में है, और ये एक रामसर साइट है। ठीक है दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।